स्त्री को वश में करना चाहते हो? रुकिए, चाणक्य ने कहा था कि जो पुरुष किसी स्त्री के पीछे भागता है वो अपनी गरिमा और शक्ति दोनों खो देता है। असली वशीकरण वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। असली खेल तो अनुपस्थिति और सम्मान का है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के वो 3 अध्याय बताऊंगा जो आपको एक साधारण पुरुष से एक अजेय व्यक्तित्व बना देंगे। क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी गुप्त नीतियों में एक ऐसी शक्ति का वर्णन किया है जिससे पत्थर दिल इंसान भी आपके आगे झुक सकता है? लेकिन सावधान, ये कोई वशीकरण मंत्र नहीं बल्कि मनोविज्ञान का वो काला सच है जिसे 99% पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आपने आज ये रहस्य जान लिया तो आप किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। पर क्या आप इस शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं? दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आचार्य चाणक्य ने 2400 साल पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर विजय कैसे पाई जाती है। यदि आप किसी स्त्री के जीवन में अपरिहार्य बनना चाहते हैं तो आपको अपनी उपलब्धता को हथियार बनाना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी सूत्र आपकी सोच बदल देगा। तुम उस मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रहे हो जहां ज्ञान और विनाश के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। क्या तुम वास्तव में किसी को वश में करना चाहते हो, या तुम ये जानना चाहते हो कि एक पुरुष अपना सर्वस्व खोए बिना सम्मान कैसे प्राप्त करता है? चाणक्य की नीतियां फूलों की सेज नहीं, कांटों का वो मुकुट है जिसे केवल धैर्यवान ही धारण कर सकता है। याद रहे, जिसे तुम वश करना कहते हो, चाणक्य उसे पात्रता कहते हैं। सुनो, यदि तुम अपनी काम वासना और अपनी जिह्वा के गुलाम हो तो तुम किसी को वश में करने के योग्य नहीं हो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का दास है वह ब्रह्मांड में किसी का स्वामी नहीं बन सकता। एक स्त्री उस पुरुष की ओर कभी आकर्षित नहीं होती जो उसके पीछे अपनी गरिमा बेच देता है। यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारे पीछे चले तो पहले अपनी वासनाओं को अपनी एड़ियों के नीचे कुचलना सीखो। रहस्य यही है, अनासक्ति ही सबसे बड़ा आकर्षण है। अंधेरे में छिपे सत्य को समझो। चाणक्य ने सिखाया है कि संसार के हर प्राणी की एक कमजोरी होती है। लुब्ध मर्थेन गृह्णीयात् स्तब्ध मंजली कर्मणा मूर्खम छंदोनुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पंडितम, अर्थात लालची को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी बात मानकर और विद्वान को सत्य से वश में किया जाता है। यदि तुम किसी स्त्री का हृदय जीतना चाहते हो तो पहले ये पहचानो कि उसकी आत्मा क्या मांगती है। क्या वो सुरक्षा चाहती है? क्या वो सम्मान की भूखी है, या वो बौद्धिक श्रेष्ठता की तलाश में है? उसे वो दो जिसकी उसे कमी है और तुम उसके संसार का केंद्र बन जाओगे। लेकिन चेतावनी, यदि तुम्हारा उद्देश्य छल है तो काल तुम्हारा विनाश स्वयं लिख देगा। सूत्रधार, अपने शब्द बचाकर रखो। जो पुरुष अपनी हर योजना, अपनी हर भावना और अपनी हर कमजोरी को प्रकट कर देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। एक रहस्यमयी पुरुष हमेशा एक चुंबक की तरह होता है। अपनी वाणी में शहद घोलो लेकिन अपनी योजनाओं को लोहे के संदूक में रखो। स्त्रियां उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जिनका व्यक्तित्व एक अथाह सागर की तरह गहरा हो, जिसकी सतह तो शांत दिखे लेकिन गहराई का अंदाजा लगाना असंभव हो। प्रकृति का नियम अटल है, मादा सदैव उस नर की ओर झुकती है जो संरक्षण की क्षमता रखता हो। यहाँ संरक्षण का अर्थ केवल बाहुबल नहीं है। क्या तुम संकट में अडिग रहते हो? क्या तुम्हारे पास भविष्य की दृष्टि है? चाणक्य नीति कहती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को ये विश्वास दिला देता है कि उसके रहते काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, वो पुरुष उस स्त्री के मानसिक जगत का राजा बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि स्त्री का हृदय एक दर्पण है। यदि तुम उसमें प्रेम देखोगे तो वो तुम्हें स्वर्ग दिखा देगी, लेकिन यदि तुमने उसे वश में करने के लिए छल का प्रयोग किया तो वो महाकाली का रूप भी धर सकती है। वश शब्द का अर्थ उसे बंदी बनाना नहीं बल्कि उसके हृदय में अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाना है जहां से वो स्वयं कभी जाना न चाहे। सूत्रधार, जाओ, पहले स्वयं को जीत लो, संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में होगा। लेकिन याद रहे, शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आता है। यदि तुमने इस ज्ञान का दुरुपयोग किया तो चाणक्य की नीति ही तुम्हारी बर्बादी का शास्त्र बन